जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम अमानत ड्रामा सीरियल के एपिसोड नंबर 86 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अली जब घर से बाहर जाने लगता है तो वो कुछ चीज़ जो है वो अंदर भूल जाता है, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो वो कैरास को कहता है अंदर से लेकर आओ, और कैरास उसे ला कर देती है बड़े ही प्यार के अंदाज के साथ। और वहाँ पर जो बड़ी माँ भी खड़ी होती है, तो वहाँ पर जो है ना वो जली सड़ी मतलब ऐसी की बातें करती है। तो इस चीज़ को लेकर अली को तो गुस्सा आने ही लगता है, लेकिन कैरास जो है वो खामोश हो जाती है। और जैसे ही अली जाता है वो बड़े ही मोहब्बत के अंदाज से कैरास की तरफ देखता है, और कैरास उसकी तरफ देखती है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, रवाना हो जाता है। लेकिन ये जो बुढ़िया है वो बहुत बेइज्जती करती है। वो कहती है तो कि तुम मुसीबत हो, हमारी जान कब छोड़ोगी, मतलब हमारे गले पड़ गई हो। इस तरह की बातें करती है वो कैरास से। और इधर आप देखेंगे कि यमान साहब ने जो चाबी जो होती है वो दी होती है खाने के टेबल के ऊपर शहर को। तो शहर जब वो मतलब बॉक्स देता है तो वो जैसे खोलती है तो उसके अंदर एक चाबी होती है। तो वो चाबी शायद कि गाड़ी या किसी मतलब रूम की होगी, कि ये तुम्हारा रूम होगा। तो इस चीज़ को लेकर वो मतलब खुश होती है दिल ही दिल में उसके साथ, यमान की ये सोच पर। और वहाँ पर ज़िया जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि भाई ने अच्छा काम किया है। और इधर आप देखेंगे कि ज़ुहान जो है वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो जलन महसूस करती है, और इकबाल मैडम भी। बल्कि यहाँ तक कि वो वहाँ से मतलब खाना भी नहीं खाती और वहाँ से वैसे ही उठकर चली जाती है, और उसके बाद ज़ुहान भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाकी सब लोग खाना खाने के बाद वहाँ से उठते हैं। तो नाज़रीन, इधर आप देखेंगे कि ज़ुहान जो है वो अपने कमरे में आती है और इकबाल मैडम के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में बातें करती है। और वो कहती है कि मुझे इनसे क्या लेना देना, मतलब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बहुत कुछ मैंने सह लिया, अब ये हो गया वो हो गया फलां, मतलब काफ़ी बातें करने की करती है उसको। तो इकबाल मैडम सुनती रहती है। और इधर आप देखेंगे कि बुढ़िया जो है वो फिर से कैरास को पकाने लगी है, और उससे काफ़ी मतलब बदतमीज़ी करती है। और उसके बाद वहाँ से वो कैरास चली जाती है अपने रूम में। तो रूम में जाने के बाद वो क्या होता है कि रोना शुरू कर देती है। तो वो बुढ़िया जहाँ जैसे वहाँ से गुजरने लगती है, उसे लगता है कि कैरास रो रही है। वो कैरास के पास जाती है, उसे एक मतलब टिशू रुमाल सा देती है ताकि वो अपना चेहरा साफ़ करे। और उसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है, और उसकी मेडिसिन भी नीचे गिर जाती है। तो खैर बाहर से मेडिसिन लेने के लिए जाती है तो नया सीन खड़ा हो जाता है। और इधर आप देखेंगे इकबाल मैडम जो है वो ज़ुहान को समझाती है और उसे डांटती भी है, और कहती है कि नहीं, हम ऐसे कामयाब नहीं हो सकते, काफ़ी कुछ हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हमें कामयाबी मिलेगी। तो ख़ैर कहीं न कहीं ज़ुहान जो है अब खामोश हो जाती है, कहती है चलो ठीक है। और इधर आप देखेंगे कि यूसुफ़ और सहर बाहर मतलब गार्डन में खेल रहे होते हैं। वो यूसुफ़ को खिला रही होती है सहर, वो मतलब इस तरह के जिस तरह बुलबुले वग़ैरह होते हैं इस तरह के वो बना रहे होते हैं। तो वहाँ पर जब यमान आता है, यमान उनको देखता है और देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये एक-दूसरे के साथ हँसी-खुशी मतलब खेल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो यमान है इसके दिल में मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर आगे चलकर आप देखेंगे कुछ ही एपिसोड के बाद यमान हो सकता है कि सहर के साथ मतलब शादी कर ले, अगर कोई नया पंगा इकबाल मैडम या ज़ुहान ने ना खड़ा किया। तो इधर आप देखेंगे कि जो कैरास है वो जैसे ही बाहर निकलती है, बल्कि नहीं, वो कैरास का जो भाई है या जो भी है गैंगस्टर, वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, उसे देख लेते हैं और वहाँ से वो भाग जाता है। भागता कुछ इस तरह से है कि जब वो भागता है पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं, वो कैसे भी करके चकमा दे के वापस आ जाता है। कैरास ने फ़ोन किया होता है अली की बेगम को, मतलब अली की वाइफ़ को। वो फ़ोन करती है शायद मेडिसिन के हवाले से लेकर कि अम्मा की दवाई मतलब इस तरह ख़त्म है या गिर गई, वो बेहोश होगी। लेकिन वो मौके का फ़ायदा उठाती है, वो ये बात जो है ना उससे शेयर कर देती है उसी गैंगस्टर के साथ शायद, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो इसके साथ ना मिली होती है। तो जैसे ही वो उसके साथ बात करती है, वो पुलिस वालों को चकमा देकर वापस आ जाता है। और कैरास जो है वो घर से जैसे ही बाहर निकलती है वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर क्या होगा, इधर आप अगले सीन में देखेंगे कि सहर और यमान जो हैं वो बाहर खड़े होते हैं, तो बात करते हैं। तो शायद कि सहर उसे कहती है कि मुझे आपने जो मेरे लिए सब कुछ किया वो शायद इस करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब वो चाबी के बारे में बता रही होगी। तो वो उसे कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए था और तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी बातें होती हैं। और यहाँ पर कहीं न कहीं कुछ दिल टूटने वाली भी बात होती है, शायद कि मुझे मूड से लग रहा है। आगे आप देखेंगे कि ज़िया और यमान इकट्ठे बैठे होते हैं, तो वो आपस में बात करते हैं काफ़ी अपने मतलब बाबा की पुरानी, तो अच्छी बात होती है। तो नाज़रीन, ज़िया जो बात करता है वो बड़ी मैच्योरिटी वाली बात करता है यमान को, तो यमान उसकी बात से इम्प्रेस हो जाता है। ज़िया एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इकबाल मैडम ने उसे कुछ ऐसी मेडिसिन दे दे के उसका बुरा हाल कर रखा है कि उसको कुछ याद ही ना रहे। और इधर आप देखेंगे कि फ़रहाद और अली वापस घर आ रहे होते हैं। जैसे ही वो घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले नहीं होते, गेट भी खुला होता है।
तो वो सीधा घर में जाते हैं और देखते हैं कि बुढ़िया जो है बेहोश पड़ी हुई है। तो इधर मतलब कैरास घर में है नहीं, तो उन्हें परेशानी लग जाती है और उसके बाद वो फ़ोन करते हैं पुलिस वाले मतलब उनको। तो उन्हें वो ढूँढने के लिए निकल जाते हैं और वो जो हार गिर जाता है कैरास का, जब उसको पकड़ के ले जाया जाता है, तो उसे वो उठाता है और उसके पीछे जाता है। तो नाज़रीन ये चीज़ें आप देखेंगे कि वो उसे ढूँढते हैं और इधर आप देखेंगे कि वो जो गैंगस्टर है उसे गाड़ी में ले जाता है कहीं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है। हम मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।